वो है सी पी यू। अतः हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख दीजिए सी पी यू। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये होता कैसे है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये ऐसे आकार में पाया जाता है और इसके अंदर खूब सारी पिन लगी होती है। ये है आपका CPU, ठीक है, जो हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि सर ये CPU होता है क्या, ये तो बेटा ये हमारा CPU नहीं होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, CPU बॉक्स या कैबिनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, CPU बॉक्स अथवा कैबिनेट, जहां पे CPU को लगाया जाता है मदरबोर्ड की सहायता से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि CPU होता क्या है। ठीक है, तो CPU का जो पूरा नाम होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, CPU का पूरा नाम सेंट्रल यूनिट, या हिंदी में लिखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, देखो इसका पूरा नाम मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रल प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग मतलब ये जो लिखा हुआ है ना प्रोसेसिंग शब्द, इसका मतलब होता है प्रोसेस। क्या होता है, प्रोसेस। ठीक है, इसको हम सी भी कर सकते हैं, प्रोसेस या। ठीक, तो प्रोसेस का मतलब होता है प्रतिक्रिया अथवा गणना। क्या करना बेटा, गणना। तो प्रतिक्रिया होता है, प्रोसेस का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना। क्या करना, प्रतिक्रिया। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो जब ऑन करते समय विंडो का लोगो आने से पहले एक राउंड राउंड घूमता रहता है ना, गोल 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 गोल। इस प्रकार आप कोई भी कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ऐसे 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 घूमता है ना, तो इसे कहते हैं प्रोसेसिंग। अतः वो गणना कर रहा, कैलकुलेट कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसे CPU भी कहते हैं। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग, इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आप लोग जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर, आपने पढ़ा था कुछ दिन पहले।
कि जो चतुर्थ पीढ़ी हमारी आई थी कंप्यूटर की, तो उसमें किसकी खोज की गई थी बेटा? माइक्रो प्रोसेसर की खोज की गई थी ना। सही बात कह रहा हूं मैं? तो माइक्रो प्रोसेसर, आज मैं आपको सीपीयू के बारे में समझा रहा हूं। तो सीपीयू कहते किसे हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए। सीपीयू एक हमारे कंप्यूटर सिस्टम का भाग होता है। क्या होता है? भाग होता है, जिससे हम कंप्यूटर को चलाते हैं। क्या करते हैं? चलाते हैं। और सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क अथवा ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन। क्या कहते हैं? ब्रेन कहते हैं। समझ आया? तो सबसे पहली बात कि सीपीयू का मतलब क्या होता है? सीपीयू का मतलब होता है कि यह एक कंप्यूटर का भाग है जो एक मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है, जिससे यह सभी कंप्यूटर में लगे कलपुर्जों को दिशा निर्देश देता है। क्या करता है? दिशा निर्देश देता है। इसके अलावा यह हमारे कंप्यूटर में एक चिप की भांति लगा होता है। किसकी भांति? चिप की भांति लगा होता है। और यह एक सिलिकॉन धातु से मिलकर बना होता है। किस धातु से मिलकर बना होता है? सिलिकॉन धातु से। कौन धातु से मिलकर बना होता है? सिलिकॉन धातु से मिलकर बना होता है। ये आपको समझ आया? क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका पूरा नाम अगर कोई आपसे पूछ ले, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये कार्य क्या करता है? ये सभी हमारे इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, ALU डिवाइसों को कनेक्ट करके उनको एक प्रतिक्रिया के माध्यम से कंप्यूटर में चलाने का प्रयास करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब आप लोग पहले ही समझ गए हैं कि यह एक सिलिकॉन से बना होता है और इसके अंदर किसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों? इस सीपीयू के अंदर लाखों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। समझ आया? लाखों ट्रांजिस्टर हमारे सीपीयू के अंदर लगे होते हैं, एक साथ एकदम छोटी छोटी, जैसे आपकी बाल होते हैं ना, तो पिन के जैसे ही इसमें खूब सारे आपके बाहर निकले होते हैं। और इसके अलावा सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है कि सभी कलपुर्जों को एक अच्छे से क्रमानुसार कार्य कराने में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? सीपीयू आपको समझ आ गया। इसका मतलब आप लोग यह समझ लीजिए कि इसका उदाहरण मतलब जैसे आप लोग कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो ये देखते हैं ना कि ये इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा है। जैसे जैसे पहला नंबर आता है पेंटियम, डुअल कोर, कोर डूडू, इसके अलावा कोर i3, i5, i7, i9, i11, ये इस प्रकार के जनरेशन भी चलते हैं इनमें। और इसका जो मुख्य सबसे ज्यादा जो कंपनी बनाती है सीपीयू को, ये आपका बनता है 3 कंपनियां। पहला है इंटेल, फिर है स्नैपड्रैगन, फिर है एक एटॉम करके कोई नाम है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। ये 4 कंपनियां ही सबसे ज्यादा आपके सीपीयू बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एक स्नैपड्रैगन, एक इंटेल, एक एटॉम करके कोई कंपनी है जो सबसे ज्यादा सीपीयू बनाती है। सबसे ज्यादा अगर चलने वाला है
तो ये दो, ये सबसे ज्यादा चलते हैं। स्नैपड्रैगन और इंटेल, एटॉम, ये सारी कंपनियां आपके सीपीयू का निर्माण करती हैं, लेकिन अधिकांशतः कंप्यूटरों में आप सबसे ज्यादा इंटेल देखेंगे या एटॉम देखेंगे। स्नैपड्रैगन भी फोन्स में ज्यादा आते हैं, ये दोनों कंपनियां फोन के प्रोसेसर बहुत बनाती हैं। इंटेल आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप के प्रोसेसर ज्यादा निर्माण करते हैं, इंटेल कंपनी, ठीक है। आप कोई भी ऐड चलाएंगे सब में इंटेल का ही प्रोसेसर आपको लगा दिखाई देगा ज्यादातर, या एटॉम का लगा दिखाई देगा, ठीक है। ये तो मैंने आज आप लोगों को बारे में समझाया, ठीक है। क्या समझाया? सीपीयू के बारे में। अगर आपको समझ नहीं आया है तो एक बार पुनः सुन लीजिए। सीपीयू एक प्रकार का हमारे कंप्यूटर का भाग है जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। इसका प्रमुख कार्य हमारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस को एक जगह गणना करके उसका रिजल्ट देना, परिणाम देना, ठीक है। यही इसका मेन काम होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कहते क्या है? माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, और यह मस्तिष्क का, सॉरी, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगर सीपीयू नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कभी भी काम नहीं करेगा। आपके सारे पार्ट्स अच्छे हों, लेकिन अगर सीपीयू खराब हो गया, चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, डेस्कटॉप से संबंधित कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, अगर उसका सीपीयू खराब हो गया तो वह कंप्यूटर काम नहीं करेगा। बात समझ आया? ए टू जेड। तो इसका जो मुख्य काम होता है गणना करना होता है। क्या करना होता है? गणना करना होता है। इसको कौन कौन सी कंपनी बनाती है? इंटेल बनाती है, स्नैपड्रैगन बनाती है, एटॉम बनाती है। या इसके अलावा इसमें इसके उदाहरण क्या है? मतलब एग्जाम्पल जैसे पेंटियम, डुअल कोर, या कोर 2 डू, या i3, i5, i7, i9 या i11, ठीक है। बस अभी तक यही चल रहा है। ये सारे आपके सीपीयू के क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उदाहरण। सब लोग इनको देख करके कंप्यूटर आज की डेट में खरीदते हैं। भैया कौन किस जनरेशन का कंप्यूटर है? जैसे i3 प्रोसेसर लगा है कि i5 लगा है कि i7 लगा है कि i9 लगा है कि i11 लगा है। आने वाले समय में आपको i30 दिखाई देगा, ठीक है। अभी i11 तक ही चल रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये ऐसा आपको सीपीयू के बारे में मैंने आज छोटी सी जानकारी आपको दी है। इसके अलावा हम अगले टॉपिक पे अभी बात करेंगे जिसका नाम है ALU।